हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास सीरीज का चैप्टर नंबर 6 और इसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे जो गांव होते हैं उनमें किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन को चलाया जाता है, उनकी कौन कौन सी कड़ियां होती है। जब गांव के लोगों को समस्याएं आती है तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए कौन से नियम कायदे कानून होते हैं। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि गांव के अंदर झगड़ा हो गया है दो पड़ोसियों के बीच में। मोहन नाम का एक किसान है, उसके पास अपनी खेती करने के लिए जमीन है और उसी के साथ में रघु की जमीन है, वो भी है। अब इन दोनों ने अपनी जमीन को एक नेचुरल बंद बना के अलग अलग कर रखा है। एक सुबह जब मोहन आता है तो उसने देखा कि ये जो रघु है उसने उस बंद को थोड़ा आगे खिसका दिया है। ऐसा करने से उसने मोहन की कुछ जमीन को हथिया लिया है। मोहन इससे बहुत अधिक क्रोधित हुआ और बहुत अधिक नाराज हुआ। रघु के पास बहुत सारे फील्ड्स हैं और उसके अंकल सरपंच हैं, फिर भी मोहन ने किसी भी प्रकार से हिम्मत जुटाई और वो रघु के घर पे गया और वहां पे बहुत अधिक बहसबाजी हुई। रघु ये मानने को भी तैयार नहीं हुआ कि उसने उस बंद को थोड़ा बहुत खिसकाया था और मोहन की जमीन को दबाया था। उसने अपने साथी को बुलाया और बुलाने के बाद में मोहन पे चिल्लाने लगे और उसको पीटने लगे। तब वहां पड़ोसियों ने इस हल्ले गुल्ले की आवाज सुनी और वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि मोहन को पीटा जा रहा है और वो मोहन को वहां से लेके चले गए। अब आगे क्या होता है कि मोहन जो है इस झगड़े के अंदर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके हेड पे और उसके हैंड पे बहुत अधिक चोट लग जाती है। उसको पड़ोसियों ने फर्स्ट एड दिया और उसके बाद में विलेज पोस्ट ऑफिस में उसका एक फ्रेंड है, उसने उसे सुझाव दिया कि हमें लोकल पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। लेकिन बाकी लोग जो थे उन्हें संदेह था कि इस एफआईआर का कोई फायदा नहीं होगा, हमारा पैसा और वक्त बर्बाद हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि रघु जो है वो पैसे वाला है, उसका पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट है, उसका फायदा वो उठा लेगा और अब तक तो उसने पुलिस को सूचना भी कर दी होगी। काफी डिस्कशन के बाद में ये डिसाइड हुआ कि मोहन जो है पुलिस स्टेशन जाएगा अपने नेबर्स के साथ में जिन्होंने इस इंसिडेंट को देखा है। पुलिस स्टेशन के एरिया की हम लोग बात करते हैं। रास्ते में वो जाते वक्त ये बात कर रहे हैं, क्या हम थोड़ा बहुत और पैसा खर्च करके बड़े पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। तब मोहन कहता है ये पैसे की बात नहीं है, हमारे गांव का जो पुलिस स्टेशन है वहीं पे हम लोग जा सकते हैं क्योंकि सरकार ने हमारे गांव के लिए उस पुलिस स्टेशन को डिसाइड किया है। हर एक एरिया का एक अलग पुलिस स्टेशन होता है और वहीं पे लोगों को कोई समस्या होती है तो वो जा सकते हैं। इसलिए उस एरिया के अंदर किसी प्रकार की कोई घटना, चोरी, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट होने पे लोग अपने यहाँ पे होने वाले पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, ना कि दूसरे पुलिस स्टेशन पे। ये उस पुलिस स्टेशन के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो वहां पे जो भी कोई घटना घटित हुई है उसकी इंक्वायरी करे, पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद में उसमें जो भी एक्शन लिए जाना है वो ले ले। अब पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में क्या होता है, वो लोग जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पे एसएचओ जो कि स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो वहां पे था और उनको उन्होंने पूरी बात बताई। उसके बाद में वो चाहते थे कि हम हमारी कंप्लेंट को लिखित में देना चाहते हैं, लेकिन एसएचओ जो है उसने बहुत ही रूडली इनके साथ में बर्ताव किया और कहा कि मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, मैं कोई कंप्लेन वगैरह नहीं लेने वाला हूं और इसके लिए मैं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाला हूं। मोहन ने अपनी चोट भी उसको दिखाई, लेकिन एसएचओ जो है वो किसी प्रकार से उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। मोहन बहुत ही अधिक पजल्ड हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन उसे ये तो पक्का था कि मुझे अपनी रिपोर्ट को दर्ज करवाना ही है। वह अपने पड़ोसियों के पास में गया, पड़ोसियों को साथ लेके फिर से वो वहां पे गया और पड़ोसियों और मोहन ने उस पुलिस वाले पे बहुत अधिक दबाव बनाया, अपनी चोटें दिखाई। उसके बाद में इतना दबाव बनाने के बाद में अंततः वो ऑफिसर राजी हुआ इस रिपोर्ट को लेने के लिए और उस एफआईआर को दर्ज करने के बाद में उसने कहा कि वो एक कांस्टेबल को भेजेगा और जांच पड़ताल करेगा कि क्या बात हुई है। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से गांव के अंदर लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जाता है।
जैसा कि आपने देखा मोहन और रघु के मामले में किस प्रकार से वाद विवाद हो गया था, क्योंकि उनकी जमीन जो है उसके बीच में पक्की बाउंड्री जो है वो नहीं बनी हुई थी। अगर पक्की बाउंड्री होती तो किस प्रकार का कोई विवाद नहीं होता, या रिकॉर्ड होते तो किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं होता। तो क्या वास्तव में इन लोगों के पास में कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं? रिकॉर्ड्स होते हैं, और इन सारे रिकॉर्ड्स को ध्यान रखने के लिए गांव के अंदर एक ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है पटवारी। अलग अलग स्टेट्स के अंदर पटवारी को लेखपाल, कानूनगो, कर्मचारी या विलेज ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। हम इस चैप्टर में उसको पटवारी के नाम से समझने वाले हैं। हर एक पटवारी जो है गांव की जमीन से जुड़े हुए मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। वो अपने गांव के जितने भी ये जमीन से जुड़े हुए मामले हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करता है और उनको समय समय पे अपडेट करता रहता है। पटवारी के पास में ये सब काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसके अंदर एक लंबी चेन होती है, उसके द्वारा वो सारी सूचनाएं को लेता रहता है। अब पटवारी ने मोहन और रघु की जमीन का मेजरमेंट किया होगा, और मेजरमेंट करने के बाद में उस मेजरमेंट के अनुसार जिसकी जमीन कम या ज्यादा होगी उसे उसने देख लिया होगा, और उसे असली बात का पता लग गया होगा कि रघु ने मोहन की जमीन को दबाया है या नहीं है। पटवारी की इसके साथ में एक जिम्मेदारी और होती है कि पटवारी जो है वो लैंड से जुड़े हुए जो ये मालिक होते हैं उनसे रेवेन्यू इकट्ठा करता है और गवर्नमेंट को देता है। क्योंकि ये जो किसान है यहाँ पे खेती करते हैं, और उससे जो भी आउटकम होता है उसका रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को देते हैं, और इसका भी पूरी तरह से रिकॉर्ड रखा जाता है। इसीलिए पटवारी जो है समय समय पे चीजों को अपडेट करता रहता है। फार्मर्स कौन सी फसल लगाते हैं, कहाँ पे वो कुआं खोदते हैं, और वो काम में क्या क्या करते हैं, ये सारी जानकारी जो है पटवारी रखता है। और पटवारी के साथ साथ में उसके ऊपर और भी अफसर होते हैं जो उसके काम को देखभाल करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हैं, और इन सब डिस्ट्रिक्ट्स के मामलों को देखने के लिए इनको सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और ये जो सब पार्ट्स में इनका डिवीजन होता है उनमें तहसील, तालुका कुछ भी उन्हें कहा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, और उसी के नीचे रेवेन्यू ऑफिसर होता है जिसे तहसीलदार भी कहा जाता है। वो जमीन से जुड़े हुए जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सुनते हैं, वो पटवारी के काम को भी देखते हैं, और ये देखभाल करते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो पूरी तरह से सही तरीके से रखे जा रहे हैं या नहीं रखे जा रहे हैं, और रेवेन्यू जो है वो सही तरीके से ली जा रही है या नहीं ली जा रही है। वो ये भी देखते हैं कि फार्मर्स जो है उनको इन सारे रिकॉर्ड्स की कॉपी मिल सके, और स्टूडेंट्स जो है उनके पास उनके कास्ट के या अन्य सर्टिफिकेट्स हो सके। तहसीलदार का जो ऑफिस होता है वहीं पे ये सारे डिस्प्यूट्स सुने जाते हैं और सुलझाए जाते हैं। 2005 के अंदर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। के अनुसार क्या होता है, अभी तक आपने देखा होगा कि एक जो फार्मर होता है उसके जो बेटे होते हैं उसकी प्रॉपर्टी को उन सब लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। लेकिन इस एक्ट के अनुसार उस फार्मर या उस व्यक्ति की जो बेटी होती है उसको भी उसकी प्रॉपर्टी में से बराबर हिस्सा मिलता है। इसी के कारण से अब जो बेटियां हैं उनको भी हिंदू फैमिलीज में अपने पिता की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलता है। यही है हमारा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जो कि पूरे इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लागू होता है। इस लॉ से बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। जैसे एक परिवार है जिसकी सबसे बड़ी बेटी सुधा है, जो खेती बाड़ी का काम संभालती है, वो मैरिड है, वो पास ही के गांव में रहती है, और अपने पिताजी की डेथ के बाद में अक्सर वो अपने घर पे आती है और मदर की हेल्प करती है। और मदर ने पटवारी से ये कहा है मेरी जमीन के अंदर मेरे बेटों के साथ साथ में मेरी बेटी का नाम भी दर्ज कर दे। सुधा जो है अपनी मदर के साथ में कॉन्फिडेंटली सारे काम की देखभाल करती है, और अपने छोटे भाई बहनों की भी देखभाल करती है। और सुधा को इस बात का भी पूरा विश्वास है कि कभी उसे अगर आवश्यकता पड़ी है तो वो अपने जमीन के शेयर को इस्तेमाल कर सकती है। चलिए, तो हमने अब तक जो पढ़ा है उसका एक सर्वे या उसकी एक समरी को हम लोग देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के बारे में जान लिया है, जो कि विशेषतः रूरल एरिया से जुड़े हुए हैं। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है लॉ को मेंटेन करती है,
और दूसरे में हमने देखा कि किस प्रकार से वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। फर्स्ट केस में पुलिस का रोल हमें समझने को मिला और दूसरे केस में हमने पटवारी के रोल को समझा और उसी के साथ साथ में ये भी जाना कि इन लोगों के ऊपर भी अन्य डिपार्टमेंट होते हैं या बड़े लोग होते हैं, जैसे कि तहसीलदार या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो नीचे वाले लोगों के काम को देखते हैं कि वो अपने काम को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि गांव के लोग इन सर्विसेज को किस प्रकार से काम में लेते हैं जब उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, और समय समय पे कानूनों को उनके अनुसार बदला जाता है ताकि उन्हें कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज और फैसिलिटीज गवर्नमेंट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा अपनी जनता को प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।